हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ड्रग थेरेपी ऑफ माइग्रेन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि माइग्रेन क्या है। अगर बात करें माइग्रेन के कोज़ के बारे में तो ये माइग्रेन का जो कोज़ है वो अभी तक क्लियर नहीं है कि इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है, लेकिन इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। नंबर 1, इसमें हमें विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। सीवियर थ्रॉबिंग, इसके अंदर हेडेक होता है। ओके, बहुत ही तेज़ क्या होता है इसमें, हेडेक होगा, सिरदर्द होगा। फोटोफोबिया होगा, लाइट जो है वो प्रॉपरली सहन नहीं हो पाएगा। और नोजिया और वॉमिटिंग जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ हमें क्या मिल गए भाई, फीचर्स मिल गए जो कि एक माइग्रेन के पेशेंट्स में हमें इनमें से देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर अक्यूट अटैक अगर होता है माइग्रेन का तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो दिए जाएंगे। ओके, तो नंबर 1 अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर NSAID से, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में। तो यहाँ पर याद रखना कि ये जो NSAIDs हैं इनको अकेले भी दिया जा सकता है और इनको कोई अदर ड्रग जो हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन में भी दिया जा सकता है। और जो NSAIDs हैं ये ओनली और ओनली क्या प्रोवाइड करेंगे भाई, जो सिम्टोमेटिक रिलीफ जो है उसको क्या करेंगे भाई, ये ट्रीट कर देंगे, उसमें रिलीफ देंगे ये। ओके, लेकिन आपको याद रखना है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर जो है वो हम लोग इसको नहीं ले सकते। ओके, तो आपको याद रखना है कि जो NSAIDs हैं इनको हमें नहीं लेना, कैसे, लॉन्ग टर्म बेसिस पर। ओके, कब यूजफुल है भाई ये हमारे पास में, तो आपको याद रखना है कि अगर माइल्ड या फिर मॉडरेट अगर माइग्रेन अगर हो तो उसमें NSAIDs हम लोग दे सकते हैं। ओके, कौन कौन से ड्रग्स होंगे भाई यहाँ पर, तो आप याद रखना, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनेक, मेफेनामिक एसिड और नेप्रोक्सिन, ये कुछ NSAIDs ड्रग्स हैं जिनका यूज जो है वो अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन जो है उसको ट्रीट करने में, रिलीफ लेने के लिए किया जा सकता है। NSAIDs के बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर तो एंटी एमेटिक्स का भी यहाँ पर यूज हो सकता है। अभी हमने बताया था कि जो माइग्रेन है उसके अंदर नोजिया और वॉमिटिंग जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो ये नोजिया और वॉमिटिंग है इनको ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटी एमेटिक ड्रग का क्या करेंगे, यूज करेंगे। और ये जो एंटी एमेटिक ड्रग है इनका यूज ओरली भी हो सकता है और पेरेंटरली भी हो सकता है। ओके, और साथ ही साथ अब आपको ये याद रखना कि इनका काम क्या होता है कि जो ओरल मेडिकेशंस होती हैं ये उन ओरल मेडिकेशंस के एब्जॉर्प्शन को भी क्या कर देंगे, इम्प्रूव कर देंगे। ओके, तो ये भी आपको याद रखना। कौन कौन से ड्रग्स जो हैं जो कि एज ए एंटी एमेटिक के तौर पर यहाँ पर यूज होंगे, तो याद रखना, मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, प्रोमेथाजीन, डाइफेनहाइड्रामीन और प्रोक्लोरपेराजीन जो हैं, ये 5 ड्रग जो है जिनका यूज हो सकता है एज ए एंटी एमेटिक ड्रग, जो कि नोजिया और वॉमिटिंग को कंट्रोल करने में यूज ली जा सकती हैं। NSAIDs और एंटी एमेटिक ड्रग के बाद में जो थर्ड जो ड्रग्स अपने पास में आती हैं वो हैं इर्गोट प्रिपरेशंस। और इर्गोट प्रिपरेशन में जो नंबर 1 ड्रग्स है उसके बारे में बात करते हैं अपन, इर्गोटामीन। ओके, इर्गोटामीन की अगर अपन बात करें तो याद रखना कि इर्गोटामीन जो है वो एक नेचुरल क्या है भाई हमारे पास में, एक नेचुरल इर्गोट एल्कलॉइड है। ओके, ये ओरली और सबलिंगुअली भी इसका यूज जो है वो किया जा सकता है। और इसका जो यूज है वो कब किया जाएगा, एट द ऑनसेट ऑफ द पेन, या फिर अगर वार्निंग सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं कि भाई ऐसा लगे कि हाँ भाई अक्यूट अटैक है माइग्रेन का, तो उस दौरान जो है वो इर्गोटामीन का यूज लिया जा सकता है। इसके अलावा मॉडरेट टू सीवियर माइग्रेन हो तो वहाँ पर भी हम लोग इर्गोटामीन जो है इसका यूज ले सकते हैं। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर अपन बात करें कि जो हमारे पास में इर्गोटामीन है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, तो याद रखना कि जो खुद इर्गोटामीन है वो एक पार्शियल एगोनिस्ट है। कहाँ पर भाई, 5-HT1B और 1D रिसेप्टर पर। ठीक है, और ये कहाँ पर एक्ट करेगा भाई, कहाँ पर होते हैं भाई ये रिसेप्टर्स, तो आपको याद रखना कि जो क्रेनियल ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर हमें ये रिसेप्टर्स देखने को मिलेंगे और वहाँ पर ये इर्गोटामीन जो है वो इन 5-HT1B और 5-HT1D रिसेप्टर्स पर क्या करता है, रिएक्ट करता है। ओके, और वहाँ पर ये एक्ट करके क्या करने वाला है भाई, जो हमारे पास में जो डायलेटेड क्रेनियल ब्लड वेसल्स होती हैं उनको ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो कि जनरली अगर मान लो कि क्रेनियल ब्लड वेसल्स अगर क्या होती हैं भाई, डायलेट होती हैं, तो उस दौरान भी क्या हो सकता है भाई, आपको माइग्रेन के अटैक जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो हमारे पास में इर्गोटामीन है ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो जो डायलेटेड क्रेनियल ब्लड वेसल्स होंगे ये उनको क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। साथ ही साथ जो इन्फ्लामेशन होता है ये उस इन्फ्लामेशन को भी क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। और इसके अलावा क्या काम करेगा भाई, जो एक्स्ट्रा वैसेशन होता है प्लाज्मा का
पेरीवेस्कुलर स्पेस के अंदर, ये उसको भी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन है वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, और पेन भी नहीं होगा। ओके, तो मोस्टली याद रखना कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन करता है कहाँ पर, जो डायलेटेड क्रेनियल ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। ओके, इर्गोटामिन जो है वो याद रखना कि ये कैफीन जो है उसके साथ में भी कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ये अवेलेबल है। ओके, और यहाँ पर अगर अपन बात करें कि कैफीन को इर्गोटामिन के साथ में क्यों दिया जा रहा है, तो उसका जो एक मेन रीज़न है वो ये भी है कि जो कैफीन है वो इर्गोटामिन के एब्जॉर्प्शन की रेट है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि कैफीन जो है वो इर्गोटामिन जो है इसके एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो और ज़्यादा इफेक्टिव हमें क्या देखने को मिलेगा, इनके इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो ये खुद इर्गोटामिन है ये भी वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट रखता है, ठीक है, तो ये याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर डाईहाइड्रो इर्गोटामिन के बारे में, जो भी क्या है भाई, एक एल्कलॉइड है, इर्गोट एल्कलॉइड। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पेरेंट्रली होता है, IM, IV और सबक्यूटेनियसली इसको दिया जा सकता है। कब देंगे भाई, एट द टाइम ऑफ अटैक। ओके, और इर्गोटामिन के बजाय अगर अपन बात करें, अगर अपन पेरेंट्रल यूज अगर ले रहे हैं तो डाईहाइड्रो इर्गोटामिन जो है वो एक सेफर ड्रग है अगर अपन पेरेंट्रली इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। इर्गोट प्रिपरेशंस के अलावा अगर अपन बात करें एक्यूट थेरेपी जो है, एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन का जो थेरेपी है उसके लिए हम लोग ट्रिप्टेंस का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना, ठीक है। ट्रिप्टेंस क्या है भाई, ट्रिप्टेन खुद जो है वो सेलेक्टिव 5-HT1B और 5-HT1D एगोनिस्ट है, यानी कि जो 5-HT1 के जो रिसेप्टर्स हैं 1B और 1D उन पे ये एगोनिस्ट की तरह रिएक्ट करेगा और सेलेक्टिवली रिएक्ट करता है, और इसका यूज जो है वो मॉडरेट और सीवियर माइग्रेन जो है उसको ट्रीट करने में इसका हो सकता है। कौन कौन से ट्रिप्टेंस है भाई, तो ये बहुत सारे ट्रिप्टेंस है, आप याद रख लेना। जितने भी ट्रिप्टेन ड्रग होंगे सबके एंड में आपको ट्रिप्टेन देखने को मिलेगा, ठीक है, सबके एंड में आपको ट्रिप्टेन देखने को मिलेगा। अब ये कौन कौन से ड्रग हैं भाई, तो याद रखना, सोमाट्रिप्टेन, रीजाट्रिप्टेन, एलिट्रिप्टेन, एल्मोट्रिप्टेन, जोल्मिट्रिप्टेन, नैराट्रिप्टेन और फ्रोवाट्रिप्टेन, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो ड्रग्स हैं ये क्या है भाई, ट्रिप्टेंस है, जो कि सेलेक्टिव 5-HT1B और 1D क्या है भाई, ये एगोनिस्ट है। ओके, और मॉडरेट और जो सीवियर माइग्रेन है उसको ट्रीट करने में इनका यूज होता है। अब हम बात करेंगे कि जो ट्रिप्टेंस है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो क्या होता है, तो याद रखना, सबसे पहले अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो माइग्रेन का अटैक होता है वो क्यों आएगा यहाँ पर, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जनरली क्या होगा कि अगर अबनॉर्मल डायलेशन अगर होता है किसका, क्रेनियल ब्लड वेसल्स का, तो अबनॉर्मली जो क्रेनियल ब्लड वेसल्स जब डायलेट होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो ब्लड सप्लाई में जब डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से सेरेब्रल इस्चीमिया हमें देखने को मिल सकता है, और इस सेरेब्रल इस्चीमिया की वजह से जो है वो हमें माइग्रेन के अटैक जो है इनके एपिसोड्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर क्या दे रहे हैं भाई, पेशेंट को ट्रिप्टेंस अगर दे रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रिप्टेन देने की वजह से क्या होगा, जब हम ट्रिप्टेन देंगे तो हमें पता है कि ट्रिप्टेन क्या है, एक सेलेक्टिव 5-HT1B और 1D एगोनिस्ट है। ये क्या काम करेगा, ये एक वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह रिएक्ट करेगा, तो ये जो डायलेटेड क्रेनियल ब्लड वेसल्स थी ये उनको क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। ओके, और साथ ही साथ में ये जो आर्टेरियोवीनस जो शंट है वहाँ पर भी क्या करेगा, ये कॉन्स्ट्रिक्शन कोज करेगा, जिसकी वजह से जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो जो था वो वापस क्या हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा, और जो माइग्रेन का जो अटैक हो रहा था वो भी वापस क्या हो सकता है, उसमें भी हमें रिलीफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था किसका, ट्रिप्टेन का। सेम ऐसे अगर अपन बात करें तो यहाँ पर याद रखना कि जो ट्रिप्टेन है ये जो 5-HT है और साथ ही साथ में जो वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स हैं उनके रिलीज को भी क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा। कैसे डिक्रीज करेगा भाई, ये 5-HT1B और 1D रिसेप्टर्स हैं जो कि कहाँ पर हैं, प्री सिनेप्टिक नर्व एंडिंग्स पर, तो उनके ऊपर एक्ट करेगा और एक्ट करके 5-HT और वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स के रिलीज को क्या कर देगा, ये भाई डिक्रीज कर देगा। तो याद रखना, ट्रिप्टेन की वजह से 5-HT और जो वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स हैं इनका जो रिलीज है वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, साथ ही साथ आपको नेक्स्ट याद रखना है कि जो एक्स्ट्रावेसेशन होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स का पेरीवेस्कुलर स्पेस के अंदर, तो ये उस प्रोसेस को भी क्या कर देगा, इनिबिट कर देगा। ओके, ट्रिप्टेन जो है वो आपको याद रखना है कि ये इन्फ्लामेशन जो है उसको रिड्यूस करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करेंगे। अब ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कैसे करेंगे भाई, तो याद रखना कि ये इनिबिट करेंगे किस प्रोसेस को, अभी रिसेंटली अपन ने बात की थी कि जो इन्फ्लामेटरी पेप्टाइड्स हैं पेरीवेस्कुलर स्पेस के अंदर, ठीक है, तो उनके रिलीज को क्या कर देगा, ये भाई इनिबिट कर देगा,
ठीक है। और जब उनका रिलीज नहीं हो पाएगा तो प्रॉपरली जो इन्फ्लेमेशन होता था वो भी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात अगर अपन बात करें ट्रिप्टेन्स के बारे में, तो आपको यहाँ पर ट्रिप्टेन से रिलेटेड याद रखना है कि ट्रिप्टेन जो है ये प्रेफर्ड ड्रग है किसके लिए भाई, अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन के लिए। तो माइग्रेन का अगर अक्यूट अटैक अगर होता है तो उसके लिए जो प्रेफर्ड ड्रग होगी वो कौन होगी, ट्रिप्टेन। ठीक है, जितने भी ट्रिप्टेन्स होंगे वो सभी के सभी ट्रिप्टेन जो हैं वो ओरली एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ में जो सुमाट्रिप्टेन है ये सबक्यूटेनियसली और नेजल रूट के थ्रू भी दिया जा सकता है, और जोल्मेट्रिप्टेन जो है ये नेजल रूट के थ्रू भी दिया जा सकता है एज कंपेयर टू ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ में सबक्यूटेनियसली और नेजल रूट के थ्रू भी ये सुमाट्रिप्टेन जो है ये सबक्यूटेनियसली और नेजल रूट, और जोल्मेट्रिप्टेन जो है वो नेजल रूट के थ्रू दी जा सकती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो सुमाट्रिप्टेन है ये रैपिड एक्टिंग ड्रग है, और इसका जो प्लाज्मा हाफ है, टी हाफ लाइफ जो है वो कितना होगा भाई, 2 आवर्स का। बात करें नैराट्रिप्टेन और फ्रेवोट्रिप्टेन की, तो ये जो है वो सुमाट्रिप्टेन से ज़्यादा लंबा क्या रखते हैं भाई, ये टी हाफ रखते हैं। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पास में ट्रिप्टेन्स हैं, इन ट्रिप्टेन्स के एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से होंगे। तो देखिए भाई, ट्रिप्टेन्स के यूज की वजह से हमें टाइटनेस ऑफ द चेस्ट के देखने को मिल सकती है, डिजीनेस, फ्लशिंग, पैरेस्थेशिया, और जो जहाँ पर जिस साइट पर इंजेक्शन लगाया जाएगा ट्रिप्टेन्स का उस साइट पर क्या होगा भाई, पेन होगा। ये बीपी को क्या कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं, और साथ ही साथ में कोरोनरी वेजोस्पाज्म जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओके, अगर बात करें हम लोग ट्रिप्टेन्स के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, तो बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ट्रिप्टेन्स की। तो प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, कोई पर्सन जो इसको कि इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ है तो उसको भी नहीं देंगे, पेरीफेरल वेस्कुलर डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, या फिर कोई पेशेंट है जिसमें कि जो रिस्क फैक्टर रखता है किसके भाई, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के, तो उनको भी हम लोग क्या नहीं देंगे भाई, ट्रिप्टेन नहीं देंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो ट्रिप्टेन जो है, ठीक है, ट्रिप्टेन और जो इर्गोट प्रिपरेशन है, जो इर्गोट एल्कलॉइड है, इनको कभी भी हम लोग को एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इर्गोट प्रिपरेशन, इर्गोट एल्कलॉइड या फिर जो ट्रिप्टेन है, इन दोनों को कभी भी एक साथ हम लोग नहीं देंगे। दूसरा आपको याद रखना है कि अगर हमने इर्गोट के जो डेरिवेटिव हैं लाइक इर्गोटामीन या फिर डाईहाइड्रो इर्गोटामीन, अगर इनको दे भी दिया तो देने के 24 घंटे के अंदर अंदर जो है हमें क्या नहीं देना भाई, ट्रिप्टेन नहीं देना। ओके, वापस बोल रहा हूँ मैं, ट्रिप्टेन और इर्गोट प्रिपरेशन को एक साथ नहीं देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अगर इर्गोट के डेरिवेटिव इर्गोटामीन वगैरह अगर दे भी दिया तो 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि अगर हमने टैबलेट अगर दे दी इर्गोट के डेरिवेटिव है इर्गोटामीन, तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोग जो है वो ट्रिप्टेन उस पेशेंट को नहीं देंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है किसके अंदर, माइग्रेन के अंदर। ठीक है, तो ये था भाई किसके बारे में, माइग्रेन का जो अक्यूट अटैक जो था उसके थेरेपी के बारे में। ओके, थैंक यू।